है वो होता है शीत युद्ध का दौर। तो इसी में आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध और गुट निरपेक्षता के बारे में। शीत युद्ध और गुट निरपेक्षता आंदोलन। शीत युद्ध क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शीत युद्ध के दौर से। शीत युद्ध के दौर की जो शुरुआत हुई थी वो दो शक्तियों के बीच में होती है। जैसे शीत युद्ध की शुरुआत द्विपक्षीय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, जब हमारे वर्ल्ड में या संसार में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है शीत युद्ध के दौर की वार्ता हुई और जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी इसमें शुरुआती दौर में लिया गया। तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत की गई। किसकी? शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो शीत युद्ध 1945 में शुरू होता है। 1945 में शीत युद्ध जो होता है उसकी शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ जिसमें अमेरिका, रूस ये आती हैं आमने सामने। दो महाशक्तियों जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ ये दो महाशक्तियाँ थीं शीत युद्ध के समय, जिन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया पर इनका अधिकार था। यानी कि पूरी दुनिया पर इन दो महाशक्तियों का आधिपत्य था, अधिकार था या फिर इनका वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि उस समय दो ही शक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन्हीं के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो इनके बीच में हुआ था और पहला युद्ध भी जो 1914 में हुआ था वो भी इन्हीं के बीच हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1942 में हुआ है, वो भी इन दोनों के आपस के टकराव में हुआ और ये पूरी मतलब दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने का मुख्य कारण यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनके जो महान शक्ति या महाशक्ति बनने का कारण जो था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देशों ने जीत हासिल की। मतलब उसी समय जिस समय युद्ध हुआ था उसी युद्ध के लगभग जो है अमेरिका और रूस ने अपनी जीत हासिल की और अन्य देश आर्थिक मदद की। मतलब इन्होंने अन्य जो देश थे उनकी आर्थिक रूप से सहायता की या उनकी मदद की, तो ये भी कारण था। अब बात करें शीत युद्ध है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ कोल्ड वार। तो शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में शुरू किया गया युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, भय यानी कि डर, असुरक्षा, खतरा, ये चीज़ें इसमें संपन्न होती हैं। कूटनीति, दाव पेच, मतलब कि कूटनीति है, दाव पेच है, मतलब कि धोखेबाजी से किसी को पस्त कर देना। तो ये सारी चीज़ों का है, मतलब ऐसे मतलब वातावरण वहाँ पर उसमें था। तो इसी स्थिति से उत्पन्न होने वाला संकट है। मतलब कभी भी कहीं भी अगर कोई भी युद्ध होता है तो वो 100% जो है वो तीन चीज़ें लेके आता है। विनाश लेके आता है, ठीक है, भय लेके आता है, डर, भय, विनाश, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई युद्ध होगा वो जरूर लेके आएगा। इसी के साथ में इसी स्थिति यानी कि ऐसी स्थिति में देश ने संचार साधनों द्वारा, ये देश में जो संचार के साधन होते थे उनके माध्यम से श्रेष्ठता का प्रचार होने वाला संकट होता है।
और इसी स्थिति में देश जो है संचार साधनों के माध्यम से श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं। तो आज हमने टॉपिक इसमें 2 कवर किए थे, जिसमें सेतु देखा और साथ ही हमने ये क्लियर किया कि जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कंप्लीट, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के द्वारा, और मैं आपके लिए अपने चैनल का लिंक मैं भेज सकता हूँ, आपको भेजूँगा। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, कोई भी अगर स्टूडेंट इंग्लिश की अगर वो करना चाह रहा है कंप्लीट इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इंटर का हो, फर्स्ट ईयर का हो, हाई स्कूल का हो, 9th का हो, तो उसके लिए मैंने पेड क्लास भी शुरू की हैं। वो लोग जो पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं वो पेड क्लास से भी पढ़ सकते हैं, और जो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी चार्ज के पढ़ते हैं चाहते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।